हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस करा दिया जाए। मैथ का नंबर सिस्टम वाले चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ना, वो सब प्रैक्टिस कर लिया जाए और इसका एक पार्ट और बना देंगे, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। जो रेलवे ग्रुप डी के 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन को हम लोग देख लिया जाए, क्योंकि आपका परीक्षा बहुत नजदीक है। तो आइए जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लिया जाए। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो जरा बताओ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती क्या है? 3 जीरो लगाइए, 1 लिख दीजिए, यही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती। अगर कहता 4 अंकों की बड़ी संख्या बताइए तो क्या करते? 4 बार 9 लिख देते। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया 1000। इसको 47 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। ले लीजिए, ये देखिए, तो 47 दूना कितना होता है? ये होता है आपका 94। ये 6 बचा। अब 45 से कम नाम 47, तो ये आपका कितना बचा? 13। ये देखिए 13 आपका बचा शेष। ध्यान से समझिएगा, 13 बचा है शेष। और ये क्या पूछ रहा है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। एक तो बात बताए, अगर 13 इसमें से घटा देंगे तो ये 3 अंकों की ना हो जाएगी। तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करते हैं। छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं आप? जो इसको कहते क्या हैं? इसको आप कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाज, इसको कहते हैं भागफल, और इसको तो शेषफल कहवा करते हैं। तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, भाजक में से शेषफल को घटा दीजिए, अर्थात 47 में से 13 को घटा दीजिए। आपका कितना आया जरा देख लीजिए। ये आया 4 और 4 में से 1 जा 3, 34 आया ना। अब इसी को, ये जो आया है घटाने पर, इसी को 1000 में जोड़ दीजिए, अर्थात ये लीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा? 1034। इसका मतलब हुआ कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? तो वो होगी 1034, जो कि 47 से कट जाएगी। ठीक ना, ये रहा आपका आंसर 1034। अच्छा, एक बात और बता दे रहे हैं, अगर क्वेश्चन यहीं पर कर देता ना कि 1 से लेकर के 1000 के बीच में टोटल 47 से कितनी संख्याएं कटेंगी, तो यही उसका उत्तर हो जाता है, यही आपका आंसर हो जाता है। यानी ये कई संख्याएं हैं जो 1 से लेकर के 1000 के बीच में कटेंगी। इसका मतलब हुआ आपको पदों की संख्या अगर पूछ दे कि ये भी क्वेश्चन पूछता है ना कि 1 से लेकर के अगर 1000 के बीच में 47 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, तो वो होंगी 21। अगर क्वेश्चन यही चेंज कर दे, चलिए मान लेते 1 से लेकर के 100 तक, आपको समझाने के लिए एक छोटा सवाल बताते हैं। 1 से लेकर के 100 तक किससे काटना चाहते हैं? 7 से। चलिए 7 से काट लीजिए। तो कुछ नहीं करना है, देखिए 7 से काट देना है 100 को। 7 का नम 7, 3 आया, 7 चौको 28, शेष 2 आया। शेष से हमको कोई मतलब नहीं है। पदों की संख्या ज्ञात करने में शेष से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब हुआ कि 1 से लेकर के 100 तक 7 से कटने वाली कुल 14 संख्या है, वैसे 1 से लेकर के 100 तक 47 से कुल कटने वाली 21 संख्या है। और छोटी संख्या कौन सी 4 अंकों की? वो है आपका 1034। अच्छा, अब बात कर लें, अगर यही क्वेश्चन बदल करके अगर दे देता, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी दे सकता है, तो थोड़ा समझाता है। अगर क्वेश्चन का देता कि 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो क्या करते? तो बड़ी संख्या ये ना है, तब हम इसमें किससे भाग देते जी? इसमें हम देते 47 से भाग। तो 47 दूना कितना? 94। कितना बचा? ये 5। और 47 से कम 47, ये कितना बचा? और ये 9 उतर जाएगा, है ना। तो अगर हम 3 बार में पढ़ेंगे तो 3 बार ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार पढ़िए, तो 2 सत्ते 14 और 2 चौके 8, 1 9 94 हुआ। 9 में 4 5 और ये 12 में 9 3। अब देखिए 35, ये क्या बचा जी? ये बचा शेष। क्या बचा? शेष। अब बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करते हैं। देखिएगा, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, जो ये भाजक था इसमें से शेषफल को घटा दिया और जाकर के उसको भाज्य में जोड़ दिया, तो आ गया आपका क्या? छोटी संख्या। यही काम करते छोटी संख्या ज्ञात करने के। लेकिन शेषफल में इतना, अरे बड़ी संख्या में इतना तामा झामा नहीं होता है। केवल शेषफलवा को डायरेक्ट इसी में से क्या करिए, घटा दीजिए, अर्थात 9999 में से 35 माइनस कर दीजिए, तो 4 आया, 6 आया, 9 आया और 9 9964। यही आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी।
बात समझ में आई? तो बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। और यही नहीं, और सुनिए, क्या अगर क्वेश्चन ये कर दे कि 1 से लेकर के 9,999 अर्थात 10,000 के बीच, देखा जाए तो 10,000 के बीच में ना, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता है, 1 से लेकर के 10,000 के बीच। क्वेश्चन क्या बनेगा कि 47 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं, दिख रहा होगा 212 संख्याएं। कितनी? 212 संख्याएं। तभी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना। तो ये सब बातें आपको क्लियर हो गया होगा। यानी आप दो चीजें जान गए, पदों की संख्या भी ज्ञात करना जान गए, आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या भी ज्ञात करना जान गए, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये अच्छे से एकदम समझ लीजिएगा। चलते हैं, तो अब देखते हैं, तो पदों का संख्या अगर आपको ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात हो जाएगा, पता चल गया ना। बस उसी संख्या से जिससे कहेगा भाग दे दीजिएगा। अगर क्वेश्चन कहता है कि 1 से लेकर के 100 के बीच में 2 और 3 दोनों से कटने वाली संख्या है, तो 2 और 3 का लौसा ज्ञात कर लीजिएगा। हो तो 2 और 3 का लौसा हो जाएगा 6, तो 6 से भाग दे दीजिएगा ना। 6 से 100 में भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पदों की संख्या वही भागफलवा जो आ रहा वही पदों की संख्या होती है, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है। अगला कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 तीनों से कट जाए। देखिए क्या कर रहा है, 10, 8 और 12 तीनों से कट जाए, तो इस दशा में हम इसका लौसा ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। और कितने अंकों का कह रहा है, 3 अंकों का न कर रहा है। तो देखिए जरा सा क्या हो जाएगा, पहले 2 से काटिए, 2 पच्चे 10, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से कट जाएगा, अभी ये नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, एक बार और 2 से कट जाएगा, है ना, 1 और 3, और 3 से कट जाएगा। ये नीचे क्या लाना होता है, 1 लाना होता है, ठीक है ना। चलिए 5, ये 1 और 1, देखिए 1 आ गया। इसका मतलब यह इन सभी का गुणा कर लीजिए, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो इधर से गुणा करिए, आसान हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। कितना आया जी, 120 आया। अब कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये जरा बताइए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती कौन सी है। 999। लौसा कितना आया, 120। अभी अभी संख्या बोले ना कि 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, उसी में यही बतिया बोल दिया। 10, 8, 12 तीनों से कर विभाज्य हो, तो संख्या कौन से वो ज्ञात कर सकते हैं, कितनी संख्याएं कटेंगी वो ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, 120 से इसमें क्या कर देंगे, गुणा भाग कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 12। ये 1 अंक इधर ढक लीजिए, 1 अंक इधर ढक लीजिए, तो 12 छक्के 72, 12 फते 7 बार में कट जाएगा ना। ये 7 0 और 7 दूना 14 और 7 1 9 7 1 8, ठीक ना। ये 9 आया, ये कितना आया 5, और ये अच्छा 8 बार में कट जाएगा, ठीक है, सॉरी। तो 8 कितना हो जाएगा, ये 8 0 0 हो जाएगा। 8 दूना 16 और 8 1 9 8 1 9, तो कितना आया हो, ये 0 कट, ये 9 आया और यहाँ पर 3 आया, 39 शेष आया आपका। अब जरा देखिएगा 39 शेष आया। आपको ज्ञात करना है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या ज्ञात करने में डायरेक्टर क्या करते हैं, उस संख्या में से जो शेषवा आता है घटा देते हैं। तो घटा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया 960। अगर क्वेश्चन पूछ दिया होता कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं 10, 8 और 12 तीनों से कट जाएंगी, तो उसका आंसर होता 8। उसका आंसर क्या होता, 8 होता है। यानी 244 में भी आपको मिल गया ना। चलिए, तो इसका आंसर आ गया आपका 960। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो बस आप तैयारी में लगे रहिए, ठीक है ना। आपका परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और आप भी बहुत मेहनत कर रहे होंगे इस समय। कर रहे हैं ना, हाँ तो करिए, यही वो वक्त है मेहनत करने का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, कह रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 1,35,642 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। कह रहा 1,35,642 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। मान लेते हैं x जोड़ा जाना चाहिए।
कि कितना प्राप्त हो जाए 6 अंकों की बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की बड़ी संख्या कितनी बार 9 लिख देंगे, 6 बार लिख देंगे, बस यही तो कह रहा है। तो बस x बराबर क्या कर लेंगे, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ना हो जाएगा तो माइनस कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 1,35,642 माइनस कर दीजिए। ऐसे सवाल तो आते हैं आप में, है ना। तो इस बार बफ लगे होंगे ना तो आपका भी सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो 86 कितना है, 8,64,357 आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरे वाले में। देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था, 6 अंकों की संख्याएं प्राप्त करनी थी आपको, वो छोटी से छोटी संख्या जिसको इसको जोड़ने पर वो प्राप्त हो जाए। तो बस आपने उसको क्या कर दिया, इसमें से x को जोड़ दिया, वो प्राप्त हो गया, घटा दिया आपने। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखा जाए। फिर देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभाजित है। 49 से पूर्णतः विभाजित है। 4 अंकों की क्या करेंगे, यही न करेंगे, दूना कितना हो जाएगा, ये 98 न हो जाएगा, 1 बचा 19 नहीं जाएगा तो 0 उतार देंगे, तब आपको 1 9 और उतारना पड़ेगा, है ना। तो कितनी बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। तो 4 9 36 और 3 आया शेष, और 4 चौको 16, 3 19, 3 शेष आ गया। बोलिए कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, शेषवा को डायरेक्ट जो भाज्य है उसमें से घटा दीजिए, यानी इसमें से घटा देंगे 3 को तो कितना आ जाएगा, ये यही ना आ जाएगा 9,996, यही ना आ जाएगा। तो 9,996 आपका आ गया इसका आंसर। अगर क्वेश्चन पूछ दिया होता कि 1 से लेकर के 10,000 के बीच में कुल कितनी संख्या है जो 49 से कटेंगी, तो आंसर हो जाता 204। क्लियर। चलिए ये वाला भी बात आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन रेलवे वाले में सब पूछे जाते हैं। तो जरा देखिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है। इसका मतलब 105 को विभाजित करने पर शेषफल कितना देती है, 9, ठीक ना। तो सबसे पहले इसका ज्ञात कर लीजिए आप अंतर। कभी भी अगर ऐसा सवाल करे कि 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है, 164 को विभाजित करने पर शेषफल कितना देती है भैया, 20 देती है। तो ऐसे काम में आप हमेशा ज्ञात कर लीजिए अंतर, इन लोगों का अंतर ज्ञात कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 96 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 144। कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई एक और संख्या दे देता तो उसका भी अंतर ज्ञात करके यहीं पर रख देते। और उसके बाद से जो अंतर आता है ना, इसका क्या ज्ञात करते हैं, इसका मौसा ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, मौसा। क्या, मौसा, ठीक है ना। ऑप्शन फिर दिख भी रहा होगा कि आपको इसका आंसर क्या है, लेकिन बता ही देते हैं। तो क्या करते हैं, तो जरा देखिए 96 में सबसे पहले आप 144 का भाग दे दीजिए, एक बार में जाएगा तो यहाँ पर लिख दीजिएंगे 96। 14 में से 6 जा 8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, ये 13, 13 में 9 जा 4, 48। अब देखिए इससे 96 को जब इसको काटे 144 को ना, तो 144 तो काम इसका खत्म हो गया, तो कट गया। अब बचा 96, अब यहाँ पर 96 उतार दीजिए तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। अरे पूरा, यानी शेष कितना बचा, 0। तो जब शेष 0 बचेगा इसका मतलब है कि ये जो 48 है यही आपका उस दौरान मौसा हो जाएगा। समझे कि नहीं बात। इसका मतलब है इनका जो मौसा होगा वो क्या होगा, इनका मौसा होगा 48 और वही आपकी संख्या भी होगी जो इन दोनों से काटेंगे। अगर 48 से इसको काटेंगे तो शेष 9 बचेगा, 48 से अगर इसको काटेंगे तो शेष 20 बचेगा। ठीक है। तो कैसे ज्ञात करते हैं समझ में आना। इन लोगों का अंतर ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद से उन्हीं दोनों का मौसा ज्ञात कर लेते हैं और तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, आंसर तुरंत क्या होता है, आ जाता है। ठीक है। इसी पर एक और सवाल है, फिर रेलवे वालों ने पूछ रखा है इसी पर सवाल, ठीक है ना। तो ये एक जैसे सवाल को ना पूछते खूब हैं ये, और आप भी अगर एक जैसे सवाल को प्रैक्टिस कर लेंगे ना, जिस तरीके से पूछता है रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर उठा करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो इतना दिन कम नहीं है आपके लिए एग्जाम को निकालना, बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। ठीक है ना। वो कहा जाता ना, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान समझ बुझ दिल इनको, लहरों ने बगावत कर दी है, हम परवाने हैं मौत समा और मरने का किसको खौफ यहां, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है।
तो दोस्तों आप भी मेहनत करिए, बगावत कर लीजिए इस रेलवे के खिलाफ, परीक्षा निकाल लेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखिए, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 2 और 3 शेष रख करके 258 और 223 को क्रमशः विभाजित करती है। इसका मतलब हुआ कि जो 258 है इसको करने पर शेष कितना आ रहा है 2। तो आपको क्या ज्ञात करना है भैया, हम बोले थे ना अंतर ज्ञात कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 256, है ना। अगला वाला कितना संख्या है 323, इसका शेष कितना आ रहा है 3। तो वो संख्या ज्ञात करनी है ना कि कौन सी ऐसी संख्या जो इसको और इसको विभाजित कराए तो शेषफल 2 आए और यहाँ पर शेषफल 3 आए। तो इन लोगों का अंतर ज्ञात कर लेंगे तो 320। बस कुछ नहीं करते हैं, इनका क्या ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं मौसा भी देखते हैं कितना आएगा। तो 256 में जो छोटा वाला होता है उसी से भाग दे दीजिए, तो 320 51 जाएगा तो 256, ये 4 ना हो जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 11 में 5 जा 6 64। अब जो ये आता है इसका क्या करते हैं, इससे को भी अब क्या करते हैं, इससे भाग देते हैं। किसको, ये वाला यानी 256 को। तो इसको भाग दे देंगे तो कितनी बार में कटेगा वो, ये 4 4 चौको 16, 4 6 24 1 25, बिल्कुल ये कट गया। और शेषफल कितना आया, शेषफल अगर आया 0 तो अर्थात यही वाली संख्या होगी जो क्या करेगी, काट देगी। किसको, जरा सुनिएगा, इसको काटेगी अगर तो 2 शेष बचेगा, इसको काटेगी अगर तो 3 शेष बचेगा। ठीक ना। और इन दोनों को काटने पर कोई शेष नहीं बचेगा। तो संख्या 64 होगी। आपका आंसर मिल गया 64, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। जरा अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, हाँ सुनिएगा, कह रहा है 12, एक श्रृंखला दे रखा है 12, 19, 26, 33 में 10वीं संख्या ज्ञात करना है। तो 10वीं कहाँ है, बहुत कुछ आप ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले बताइए समांतर श्रेणी का नाम सुने हैं, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, ऐसी श्रेणी जिसका अंतर क्या हो, समान हो। क्या हो, समान हो। समान अंतर वाली श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मान लेते हैं इसमें जो प्रथम पद है वो है ए, उसके बाद से जो सार्वांतर है वो है डी। फार्वांतर का मतलब पूछ रहे हैं, सब जगह अंतर, फार्वांतर हो गया। पदों की संख्या मान लेते हैं n है, अब पदों का योग मान लेते हैं fn है। ठीक है ना। और अगर बात करें अंतिम पद तो यो मान लीजिए, अंतिम पद क्या होता है भैया, tn, या इसी को बोलते हैं यल। ठीक है ना, इसी को nवां पद भी बोलते हैं। चलिए ये सब बात हो गई। अब एक बात बताइए, अगर हम कह दें आपको कि प्रथम पद मान लेते हैं कि हम a का मान दे दिए हैं 2, अब फार्वांतर दिए हैं हम आपको 3, तो हम आपसे बोलते हैं श्रेणी बनाओ। जरा सुनिएगा, पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर ये सब यही सवाल नहीं और भी सवाल लग जाएंगे ना। जिनको आते हैं उन्होंने तो इसका आंसर दे चुका होगा, जिनको नहीं आते हैं उनको समझना है ना। तो देखिए अगर कहा था प्रथम पद है फार्वांतर डी है तो कैसे बनता है, जरा देखिए। पहला हो गया 2, पहला पद, और सार्वांतर माने उसके बीच का अंतर, यानी उतना उतना हम क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। तो 2 में 3 जोड़िए 5 आया, फिर 5 में अब 3 जोड़ेंगे 8 आया, फिर 8 में 3 जोड़ेंगे 11 आएगा, फिर 11 में 3 जोड़ेंगे 14 आएगा। यानी जो आ रहा है उसमें हमेशा क्या जुट रहा है, सार्वांतर। क्या जुट रहा है, फार्वांतर जुट रहा है ना। और यही अगर कहा जाए 8 और 5 का अंतर 3 आया, 5 और 2 का अंतर 3 आया, 11 8 का अंतर 3 आया, इसका अंतर 3 आया, इसका अंतर 3 आया कि नहीं आया, अरे आया ना। तो देखिए यही अब बात आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। इसका मतलब हुआ जो पद होते हैं वो देखिए होते क्या हैं, प्रथम पद ए होता है, फिर इसमें डी जोड़ते जाइए, क्योंकि आप भी जोड़ते जा रहे थे ना। तो इसमें एक बार और डी जोड़ेंगे तो क्या आपको a + 2d नहीं हो जाएगा। तो तीसरा पद a + 2d मिला, तो चौथा क्या मिलेगा, a + 3d, पांचवा क्या मिलेगा, a + 4d। एक ठो कारनामा हो रहा है, जरा देखिए। पहला में 1 डी कम है, दूसरा में 1 डी कम है, तीसरा में 1 डी कम है, चौथा में a + 3d, पांचवा में a + 4d, छठवां में क्या हो जाएगा a + 5d डैट डैट डैट। क्या अगर एनवा में कहेंगे तो a + n में से तब एक घटा दीजिए, और यही एनवा पद जो होता है ये फार्मूला होता है किसका, tn का।
अब एक तो बात समझिए, अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि 15वां पद बताओ तो आप तुरंत बता देंगे a+14d होता है 15वां पद। अगर हम पूछो 19वां बताओ तो आप कहेंगे a+18d होता है, क्या दिक्कत है। हम कहें 51वां बताओ तो आप कहेंगे a+50d। समझ गए होंगे, 1d कम हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो बिल्कुल आएगा। तो यहाँ से तो फार्मूला बन जाता है जिसको आप कहते हैं tn, या इसी को कहते हैं यल, या इसी को कहते हैं nवां पद, और इस यही का फार्मूला होता है a+n-1 × d। बस। और अगर बात करें पदों का योग का, तो पदों का योग जो फार्मूला होता है वो होता है Fn, और Fn बराबर होता है n/2 प्रथम पद यानी a, प्रथम पद प्लस अंतिम पद यानी यल, ठीक ना। और यही को लिखते हैं या n/2 2a + n-1 × d, यो फार्मूला होता है। तो इसी को लिख लीजिएगा n/2 a + l। ये इतना फार्मूला हो गया। अब आपका फॉलोवा लगा लिया जाए, है ना। चलिए अब देखिए यही सवाल है, क्या पूछ रहा है 10वीं संख्या ज्ञात करो। अब बताओ, सबसे पहले हम यहाँ पर a का मान खोज लें धीरे धीरे। a का मान है 12, कोई दिक्कत नहीं, पहला पद तो 12 ना हुआ जी, 12। d का मान खोज लिया जाए। d का मान कैसे ज्ञात करते हैं, घटा करके 19 में से 12 घटाइए कितना आएगा, 7 आएगा। 26 में से 19 घटाइए 7 आएगा। 33 में से 27 घटाइए 7 आएगा। इसका मतलब आपको जो सर्वांतर मिल रहा है कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। कितना, 7। देखिए सवाल कितना है जी, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको ज्ञात करना है 10वीं संख्या, आपको ज्ञात करना है 10वीं संख्या, आपको ज्ञात करना है 10वीं संख्या। तो हम आपको बोले हैं कि 15वीं a+14d हुआ, 18वीं a+17d हुआ, 51 वाला a+50d हुआ, तो 10वीं क्या हो जाएगा, a+9d ना। तो a+9d, तो a माने 12 और 9 × d माने 7। तो यही का कर लीजिए तो कितना आ जाएगा हो, 12 और 9 = 63। तो 12 और 63 को जोड़ लीजिए, आपका आ जाएगा 75। यानी 10वीं संख्या क्या आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी 75। कोई दिक्कत, बिल्कुल भी नहीं, दिक्कत वाली बात वो नहीं है। तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। सवाल कुछ लगा था, अगर यहीं पर कह दिया होता 51 वाला पद बताओ तो a+50d हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर ये कह देता कि 10 पदों को ऐसे समीकरण दे करके कह देता 10 पदों का योग ज्ञात करो, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि पहला पद आपको मिल गया। जरा देखिए पदों का योग कहाँ ज्ञात करते हैं, यहाँ ज्ञात कर देते हैं, ठीक ना। तो Fn बराबर क्या होता है भैया, n/2। टोटल कितने पद हैं, 10 ना, तो हो जाएगा 10/2। और क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पदवा कितना है, 12 ना है, और अंतिम पद कितना 75 अभी आया है ना। तो बस ये 5 बार में कट जाएगा, आई कितना हो जाएगा 75 × 12 = 87 ना। हाँ तो बस, तो 87 का 5 × 35, 3 आया, अब 5 × 8 = 40, 3 × 43, 435 आया। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अगर यही क्वेश्चन कर दिया होता कि 10 पदों का योग बताओ तो 435 हो जाता। 10वीं संख्या बताओ, आप बता दिए 75 है। कुछ भी बता सकते हैं, बस आपको ये थियरी समझ में आना चाहिए। क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सब कॉन्सेप्ट उतार लिया करिएगा, ठीक है ना। फिर आपको एक जैसे सवाल और भी जो आएंगे वो भी आप क्या कर लेंगे, लगा लेंगे, है ना। ये सब दोस्तों समझाना था, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे। और अगर ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नज़दीक है, मेहनत करिए, कंपटीशन भी बढ़ाइए। और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो आप खुद और मेहनत ज़्यादा करेंगे, कम नहीं करेंगे, आप और ज़्यादा करेंगे। तो आपको अपने पर भरोसा तो है ना कि आप ज़्यादा करेंगे। तो जब आप ज़्यादा करेंगे तो आप सेलेक्ट जरूर होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।